हम करेंगे पहली सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए इसमें आपकी जो 7.1 है इसमें दो सर्वांग समता है। पहले वाली है आपकी SAS सर्वांग समता। SAS का मतलब होता है आपका, S होता है भुजा, साइड, एंगल, साइड। S का मतलब होता है भुजा, A का मतलब होता है कोण। भुजा, कोण, भुजा, साइड, एंगल, साइड, मतलब दो भुजा हो गई आपकी और एक कोण। तो भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग समता। तो किसे कहते हैं भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग समता? SAS सर्वांग समता। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। आप में त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए आपको क्या देंगे, किससे सिद्ध करना है आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता? SAS सर्वांग समता भुजा से। पहली वाली है आपकी, जिसे आपको दे देंगे दो त्रिभुज। उदाहरण एक से समझेंगे इसको। उदाहरण एक से समझेंगे तो आपका पूरा 100% क्लियर हो जाएगा क्या होती है, कैसे सिद्ध किया जाता है। आपको एग्जाम में जो प्रश्नावली के सवाल आएंगे वो कैसे रहेंगे, आपको एग्जाम में कैसे हल करना है सर्वांग समता को, वो समझेंगे अपन। आपको आकृति में दे रखा है कि OA और OA और OB भुजा बराबर है, OD और OC भुजा बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AOD और सर्वांग सम त्रिभुज BOC, ये चिन्ह क्या होता है आपका? सर्वांग समता का चिन्ह। तो आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? आपको क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC। उसके बाद लिखेंगे अपन दिया है। दिया है क्या दे रखा है आपको? त्रिभुज OA और OB, OA बराबर OB तथा OD बराबर OC, OD बराबर OC। अब आपको हल करना है। अब सबसे पहले आपको क्या लेना है? उत्पत्ति। जिन दो त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करनी है उन दो त्रिभुज में लेंगे। कौन कौन से? आपका AOD। क्या लिखेंगे अपन? त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में लिख लिया अपन ने। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? आपको दोनों त्रिभुजों को लिखना है। अब आपको क्या दे रखा है ध्यान समझना। OA बराबर OB, आपका त्रिभुज AOD आकृति में देखना है। त्रिभुज AOD नीचे वाला त्रिभुज, और त्रिभुज BOC ऊपर वाला त्रिभुज, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों त्रिभुज में सिद्ध करना है। तो आपकी त्रिभुज AOD में, आपकी AOD में कौन सी भुजा हो गई? OA भुजा के बराबर आपकी कौन सी भुजा है? OB। त्रिभुज BOC की लेना है। BOC की कौन सी भुजा? OB भुजा, OB। यहाँ क्या लिखेंगे अपन? दिया है, क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल में प्रश्न में ही दे रखा है। क्या ये आपका दिया है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? OD बराबर OC। अब इस त्रिभुज में लेंगे OD और OC, तो क्या लिखेंगे अपन? OD बराबर OC। यहाँ भी क्या आपको दिया है। अब आपकी दो भुजा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? दो भुजा। तो दोनों भुजा तो हो गई। अब एक कोण लेना है A। अब कोण कौन सा लेंगे? ध्यान से समझना। पृष्ठ आकृति में दे देंगे आपको, ऐसा नहीं करेंगे कि मन से लिखना है कुछ भी। आकृति में से समझना है आपको। यहाँ पे दोनों कोण आपके, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। आप विपरीत, एक दूसरे के विपरीत कोण समान होते हैं आपके, जो ये दोनों हैं। तो ऊपर वाला कोण क्या लिखेंगे अपन? कोण BOC। क्या लिखेंगे? कोण BOC बराबर कोण AOD। सॉरी, अपने को पहले गलत लिख लिया अपन ने। पहले इस त्रिभुज का लिखना है, ध्यान रखना। कौन सा? AOD में से AOD। तो कोण AOD बराबर कोण BOC। ये दोनों कोण क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण तो लिख लिया अपन ने। अब आपको क्या करना है? ध्यान से समझना। ये भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई, और ये क्या होगा? आपका कोण। तीन चीज लेना। अब आगे नहीं करना कुछ भी, ओनली सिर्फ कितनी? तीन चीजें। क्योंकि आपकी जो सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए दे रखी है आपकी SAS, दो भुजा हो गई और एक कोण होगा। एक, दो, तीन, तीन चीजें लेते हैं, तीन ही मान लेना है। कोई से तीन मान ले सकते हो आप। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपन ने SAS सर्वांग समता लगाई, दोनों भुजा हो गई और एक कोण हो गया। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं? SAS सर्वांग समता से। समझ गए आपके? SAS सर्वांग समता क्या होती है? SAS, तो S
ए और एस, या फिर इसे एस एस ए भी लिख सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो, ए एस एस भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं आपका गलत हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि दो भुजा लेना है और एक कोण लेना है, प्रश्न में चित्र में से आपको ये समझना है। अब एस एस ए भुजा ले लिया अपन ने, एस ए एस भुजा। अब इससे क्या हुआ है, कौन से दो त्रिभुज जो अपन ने लिए थे, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम, त्रिभुज बी ओ सी, तो ये दोनों त्रिभुज आपके क्या सर्वांग सम सिद्ध हो गए। देख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है, आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज एस ए एस सर्वांग समता क्या होती है। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दो तो क्या हो गई भुजाएं, और उनका अंतर्गत कोण, उनके अंतर्गत मतलब आंतरिक कोण कोई सा भी हो सकता है, उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, अंतर्गत या फिर संगत कोण के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो अपन ने दोनों त्रिभुज क्या लिए कर लिए, सर्वांगसम सिद्ध कर लिए उदाहरण 1 से। अब अपन पढ़ेंगे उदाहरण 3 है दोस्तों आपका। उदाहरण 3 में आपकी कौन एस ए सर्वांग समता, कौन सी ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल, भुजा कोण सर्वांग समता। इसमें क्या होता है, आपका दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यहाँ पे क्या आ गए आपके दो कोण आ गए, और उनकी अंतर्गत भुजा एस क्या होती है आपकी भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं आपके सर्वांग सम होते हैं, और उससे क्या बोलते हैं अपन ए एस ए सर्वांग समता बोलते हैं। इसे आप ए एस सर्वांग समता भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपका ये गलत हो जाएगा। बस क्या होना चाहिए, आपका दो कोण होना चाहिए और एक भुजा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दो कोण और एक भुजा वाली सर्वांग समता है। अब उदाहरण 3 से हम इसे अच्छे से समझेंगे कैसे लगती है ये। उदाहरण 3 है आपका कि रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। आपका ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, आपकी पैरेलल भुजाएं, समांतर भुजाएं, और रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है आपका ओ, ए डी का, किसका, ए और डी का मध्य बिंदु आपका बी सी का मध्य बिंदु नहीं है, ए डी का मध्य बिंदु है, तो आपका मध्य बिंदु है, तो ए ओ और ओ डी भुजा क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि मध्य बिंदु है तो आपको दोनों हिस्से बराबर रहेंगे, इधर वाला हिस्सा भी और इधर वाला हिस्सा भी। तब दर्शाइए कि त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी क्या है, आपका सर्वांग सम त्रिभुज है। तो आपको वही करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज डी ओ सी। उसके बाद आपको दिया है, क्या लिखना है, दिया है, क्या दे रखा है आपका ए ओ ए भुजा बराबर ओ डी, ये दोनों क्या भुजाएं बराबर है क्योंकि मध्य बिंदु है। अब अपन करेंगे उपपत्ति सवाल को हल। अब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि दो कोण लेना है और एक भुजा लेनी है, क्या लेना है, दो कोण। आपका ये दोनों कोण तो बराबर हो ही जाएंगे क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है आपका शीर्षाभिमुख कोण है, ओ वाला ऊपर वाला और नीचे वाला शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण तो आपके बराबर हो गए। एक और कोण लेना है, तो आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर है तो अपन यहाँ पे ले नहीं सकते, तो इन दोनों कोणों को लेंगे, कौन सा, सी वाला और बी वाला। तो आपको ध्यान से समझना, ए बी भुजा सी डी के समांतर है, तो आपका ये दोनों भुजाएं समांतर है, यहाँ एकांतर कोण का नियम लग जाएगा। एकांतर कोण का नियम क्या होता है आपका, दो भुजाएं समांतर हैं और उनके विपरीत कोण बनने वाले, उन दोनों के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका ए बी और सी डी भुजा समांतर है, उनको बी सी भुजा कहाँ पे, बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करती है, तो बिंदु सी के इस दिशा में और बिंदु बी के इस दिशा में बनने वाले कोण क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो आपका कोण सी क्या होगा, देखना डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर होगा आपका कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका एकांतर कोण, क्या लिख सकते हो आप, एकांतर कोण। ये दोनों कोण क्या आपका एकांतर कोण है। उसके बाद आपका एस ए एस, अब एस लेना है, तो आपके दे ही रखा है दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि ओ ए भुजा बराबर आपकी कौन सी है, ओ डी, ये क्या है आपका दिया है, दे रखा है। उसके बाद आपको तीसरी चीज लेना है, एक और कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो इस कोण को क्या लिखेंगे अपन, ए ओ बी, सॉरी एक कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी, ये क्या होंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण।
ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो अब कौन से दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो आपकी कौन सी सर्वांग समता लगी, ए एस ए, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। कौन से दो त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम क्या जाएगा आपका, त्रिभुज डी ओ सी। तो जहाँ पे आपका त्रिभुज में क्या कॉम्बिनेशन बने, क्या शर्त लागू हो, कोण भुजा कोण, तो वहाँ आपकी क्या होगी, ए एस ए सर्वांग समता लगती है। तो वो दोनों त्रिभुज क्या जाएंगे, आपके सर्वांग सम साबित हो जाएंगे। अब इस त्रिभुज को अपन पलट के इधर पलट देंगे तो ये त्रिभुज डी ओ सी त्रिभुज ए ओ बी को पूर्ण रूप से ढक लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में। उदाहरण 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न।